हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से लीड कर रहे होंगे। यही मेरी ईश्वर से कामना है। मेरी सोल फैमिली के लाइफ में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आए, जीवन में खुशियाँ आए, आपके सारे सपने पूरे हों, आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे हों। यही मेरी ईश्वर से हमेशा कामना होती है। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं गाइस। आज की रीडिंग करने से पहले मैं कुछ ऐसे मैसेजेस लेना चाहती हूँ जो आपके लव्ड वन के हैं। ठीक है, आप अगर अभी भी कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो उनके डीप इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं वो क्या है, करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, जिन भी पर्सन के लेकर आपको ख्याल आता है इस रीडिंग को देखने के वक्त पर, ठीक है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं उनके अंदर अभी इस वक्त डीपली क्या चल रहा है, और अगर ये पर्सन आपके साथ हैं भी तो आपको, और अगर आप श्योर नहीं है उनकी फीलिंग्स को लेकर, उनकी सोच को लेकर, उनके जो है भावनाओं को लेकर, तो ये जो आपके लिए मैसेजेस मैं निकाल रही हूँ इनके थ्रू हम देखेंगे कि इस वक्त करंटली उनके डीपेस्ट इनर मोस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी विडंबना पता क्या होती है? व्यक्ति उस ही को कुछ नहीं बताता जिसे सब कुछ बताना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? विडंबना ये है कि आपको जिसके सामने अपने आप को बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए उसी से व्यक्ति पर्दा रखता है। ये सबसे बड़ी एक विडंबना होती है। ठीक है, देखो मैंने कहा ना पर्दा रखता है, और यहाँ आपके पर्सन भी बोल रहे हैं कि ये पर्दा जो है या ये छुपाना जो है या ये जो फीलिंग्स को अपना होल्ड करना है, विद होल्ड करना है, पीछे अपने आप को वापस से पीछे खींचना है, कि ये बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ देता है। इट हर्ट सो मच, बहुत ज़्यादा। आज की ये ना रीडिंग मेरा पहले से ही यूनिवर्स का इंट्यूशन है कि मैं एक लव रीडिंग करूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने लव मैसेजेस से स्टार्ट किया है ये। तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है इनको जब कभी ये उस चीज़ के अंदर अपने आप को मजबूर चाहते हैं, पाते हैं, सॉरी। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपनी रियल एक्चुअल जो फीलिंग्स हैं वो हाइड करनी पड़ती हों, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है गाइस। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्लैरिटी चाहिए अपने पर्सन की फीलिंग्स पर, ठीक है, और आपके डिवाइन कनेक्शन के ऊपर या आपके किसी भी तरह के अदर कनेक्शंस के ऊपर, किस स्टेज पर हैं आप लोग, कहाँ पर तक पहुँचे हैं आप लोग, है ना, किसी भी प्रकार की अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, वहाँ से आपको सारी सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है इनको चीज़ें आपसे विदहोल्ड करना, पीछे रहना, ठीक है, आपको खुल कर ना बोल पाना, ना बता पाना। बहुत ज़्यादा सिचुएशन में ये, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि कोई थर्ड पार्टीज हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिएगा कि आपकी कंडीशन में ये कहाँ पर है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है, अगर आपके पर्सन किन्हीं वजहों से मजबूर है, तो ये मत सोचिए कि वो सुकून में है। आपसे दूर रहकर वो भी सुकून में नहीं है। ये दूरी जो है वो आपके पर्सन को उतनी ही खटकती है, लेकिन अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। जिस किसी भी सिचुएशन में, मैंने कहा ना, बार बार मेरे मुंह से आ रहा था कि अगर ये थर्ड पार्टी में, अगर ये थर्ड पार्टी में, अगर ये थर्ड पार्टी में, तो ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर इनको निकलना है, इनको वहाँ से रिलीज चाहिए। ठीक है, उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा जो है घुटन होता है। ठीक है, और वहाँ से बाहर निकलना इंसान की इच्छा है, लेकिन कुछ हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हों जिसकी वजह से वो व्यक्ति नहीं निकल पा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी इनर मोस्ट जो चीज़ें होती है ना, वो व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पा रहा होता है कि कौन सी फीलिंग्स है वो एक्चुअली में फाइट कर रहा है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा, ये खास तौर से डिवाइन कनेक्शंस में होता है। तड़पते रहेंगे लेकिन उस चीज़ को लेकर ना क्लैरिटी लेना चाहेंगे ना क्लैरिटी लेंगे। ठीक है, और ना ही सामने वाले को क्लैरिटी देंगे। सबसे ज़्यादा दुखदाई क्या होता है, जब कोई किसी कनेक्शन को यूं ही छोड़कर चला जाता है बिना क्लोजर दिए। ठीक है, क्लोजर मस्ट होता है। देखिए, जीवन में कोई भी स्टेज हो, आपको वहाँ पर एक क्लोजर चाहिए होता है, तो क्लोजर ज़रूरी होता है। बाहर निकलना चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो भी बाहर निकलना चाहते हैं वहाँ से,
ये पर्सन इस टाइम पर अगर आपको धोखा देकर गए थे तो ये बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अगर आपको किसी तरह का जो है क्लैरिटी विदाउट गिविंग एनी क्लैरिटी निकल गए थे, चले गए थे, बस यूं ही छोड़कर चले गए थे, तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा इनको ओवरथिंक हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको अच्छा नहीं लग रहा है, हर्ट होता है इनको, ठीक है। ये जो दूरी है, एक एक कार्ड जो है वो सच्ची बात बोल रहा है। ये कोई भी हो सकता है कि कोई अदर कनेक्शन हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन है, वो ये है कि व्यक्ति किसी मजबूरी की वजह से तो दूर है, क्योंकि दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। मैं जीवित हूँ, है ना, लेकिन ये फीलिंग्स मुझे खाई जा रही हैं, ठीक है। ये फीलिंग्स मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, अंदर ही अंदर खाए चली जा रही हैं। ये इस पर्सन की करंट फीलिंग है, करंट स्टेटस है। दिन भर के बाद अगर व्यक्ति रात को बिस्तर में जब जाता है तो सुकून से ना जा पाए और उसको किसी न किसी चीज़ का एक रिग्रेट लेकर जाए, एक ओवर थिंकिंग की स्टेट लेकर जाए, एक ऐसी स्टेट लेकर में जाए व्यक्ति कि रोज़ चाहे वो कितना ही बिजी हो, लेकिन एक उसको रिग्रेट बना हुआ है लगातार, एक ओवर थिंकिंग का सिचुएशन बना हुआ है लगातार, तो कहाँ से हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ गलत करके आपसे कनेक्शन से निकल कर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सुख में है। बहुत सारे लोग आते हैं, अरे मैम उसको नहीं फ़र्क पड़ता, अरे नहीं आपको नहीं पता, फ़र्क पड़ रहा होता है। नार्सिसिस्ट के लिए लोग बोलते हैं बात भी सही है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं, उनको फ़र्क पड़ रहा होता है। वो हर रोज़ अपनी सज़ा भोग रहे होते हैं, हर रोज़ वो उस चीज़ को, उनका वो जो दर्द, वो तकलीफ़ है, वो एम्पलीफाई हो रहा होता है। लेकिन बस दिक्कत यह है कि इतनी लंबी नाक लगानी है कि किसी को देखा ना जाए, किसी को पता ना चल जाए, कोई जान ना जाए कि हम क्या सोचते हैं या हम किस के थ्रू गुजर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बोल दी, ठीक है, बहुत बड़ा जब व्यक्ति बोल लेता है ना, एक बात जीवन में ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ना, अगर कोई व्यक्ति ना आपके साथ बहुत बड़ा कुछ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ओवर द टॉप जाके मतलब बड़ाई कर रहा है किसी चीज़ की, ठीक है, तो ये आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कैसे, ठीक है। अगर ये कोई व्यक्ति कार्मिक नार्सिसिस्ट है ना, मैं आपको अपना खुद का अनुभव बताती हूँ। इतना ज़्यादा फेंक दिया व्यक्ति ने, इतने ज़्यादा ये लोग फेंक चुके होते हैं, इतना ज़्यादा बड़ाइयाँ मार चुके होते हैं, है ना, और इतना ज़्यादा बुरी तरह से हमें रिजेक्ट करते हैं। हर वो वक्त जब हमें लगता है कि ये हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ये हमें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए इस बात को कि आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि हर उस वक्त जब वो लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, हर उस वक्त जब वो लोग मेरे साथ नहीं थे, हर उस वक्त जब वो लोग जो है मुझे मतलब मुझे बिल्कुल परे करके और बहुत ज़्यादा बड़ाई से कोई बात बोले थे, ठीक है, वो मुझे एक्चुअली में फ्री कर रहे थे। वो मुझे एक्चुअली में, देखो किसी व्यक्ति को क्या बांधता है, कभी भी किसी व्यक्ति को नफरत नहीं बांधती। नार्सिसिस्ट क्या करता है, आपको नफरत शो करता है, आपको अपने अंदर का गंद शो करता है कि उसके अंदर कितना गंद भरा है आपके लिए, कितना नफरत भरा है आपके लिए, ठीक है। बड़ाई मारेगा, दूसरे किसी की बड़ाई मारेगा, और रिश्तों के आपको ताने देगा, सब कुछ करेगा। आई नो इट साउंड सो नेगेटिव। जब वो व्यक्ति सुन रहा होता है ना, उसके दिल पर क्या गुजरी होती है सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जो उसका विक्टिम होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ, आप खुद के अंदर इस चीज़ का जवाब ढूंढिए। मैं खुद से हमेशा यही सवाल करती थी कि अगर मुझे कोई बांध सकता है तो वो क्या चीज़ बांध सकती है, वो है प्रेम। और अगर सामने वाले को यही क्रक्स नहीं पता, ठीक है, अगर आप किसी को परमानेंटली अपना विक्टिम बना के रखना चाहते हो, अगर आप किसी का खून चूसना चाहते हो, अगर आप किसी को परमानेंटली हमेशा टॉर्चर करना चाहते हो, है ना, तो जो समझदार होगा, जो चालाक व्यक्ति होगा, जो एक्चुअली में स्मार्ट व्यक्ति होगा ना, वो ऐसी सिचुएशन में प्रेम शो करेगा। नार्सिसिस्ट आप पर भर भर के अपनी नफरत उड़ेलते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को बांधेगा क्या, प्रेम।
नफरत से व्यक्ति कभी नहीं बंधता, नफरत से तो व्यक्ति आजाद हो जाता है। उसके पास कोई आप रीजन ही नहीं छोड़ा नार्सिसिस्ट ने कि वो बंध के रहे वहां पर। नार्सिसिस्ट ने तो खुद ही उसे फ्री कर दिया। तो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस बताऊं, जब जब किसी ने ठुकराया ना, जब जब किसी ने दूर किया अपने से, और जब जब किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया, चीटिंग किया, उसने मुझे सचेत किया, उसने मुझे फ्री किया, उसने मुझे खुद से मिलवाया। जब हम प्यार में होते हैं ना, तो अगर हमें सामने से भी प्यार मिल रहा है तो फिर हम अंधे हो जाते हैं। हम सिर्फ, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, तो फिर वही वाला हाल होता है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे मुद्दा यह है कि व्यक्ति भी नेगेटिव है और व्यवहार भी नेगेटिव करा, बड़ी बड़ी बातें फेंकी, तो व्यक्ति ने अपने वापस लौटने के, जो बहुत बड़ी बातें करके चला गया, मैंने कहा ना मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ आपको। जो लोग, जितने भी लोग लाइफ में मेरे बहुत बड़ी बड़ी फेंक के गए ना, वो लोग अपने सारे वापसी के रास्ते बंद करके चले गए, क्योंकि मेरे पास उन्होंने एक रीज़न नहीं छोड़ा कि जब वो कभी लौटने का सोचें तो मैं उनके लिए दरवाज़ा खोलूं। उन्होंने मेरे पास कोई एक कारण नहीं छोड़ा। एंड थैंकफुली उन्होंने मुझे कोई भी एक कारण नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे इस हद तक तोड़ा, परेशान किया। थैंक्स। उन्होंने अपने लौटने का हर दरवाजा खुद ही बंद करवाया। मुझे हर एक व्यक्ति ने जाते हुए ये बोला, ठीक से बंद कर लो, अच्छे से बंद कर लो, कुंडी पे डबल कुंडी चढ़ा लो और ताला लगा लो। हम लौटें भी, हम खड़काएं भी, हम कुछ भी करें तो खोल मत देना गलती से भी। तो बताइए, जो आप पूछते हैं, मुझे किसी ने पूछा था, ये उस चीज़ का जवाब है कि पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी जो आप कहते हो कि मिल जाती है आपको, वो कैसे मिल जाती है? वो ऐसे मिल जाती है, वो ऐसे मिल जाती है। नार्सिसिस्ट सोचता है वो आपको छिटका रहा है, वो आपको दूर कर रहा है। खैर, यहाँ पे बात मैंने कहा आपको कि लव रीडिंग हो रही थी, लेकिन कुछ बातें होती है, क्योंकि यहाँ जैसी चीज़ें आई हैं ना, उनकी वजह से मैंने ये बात आपके साथ शुरू की है। चाहे वो आपका डिवाइन पार्टनर भी हो, अगर उसका बिहेवियर पास्ट में टॉक्सिक रहा है तो वो व्यक्ति लौटने से पहले 100 बार सोचेगा, झिझकेगा। उसने खुद अपने ऊपर वो दरवाजे बंद किए हैं और उन्हें झिझकना चाहिए। ये कोई मतलब एक व्यक्ति होता है ना, वो उसका जो जीवन होता है, ठीक है, वो मैटर करता है। कोई खुली धर्मशाला नहीं है कि जब मर्जी का या मुंह उठा के चले आए। आप जब जाते हैं, जब तोड़कर जाते हैं, तब आपके पास मौका होता है कि आप सोचें, आप रिग्रेट करें, आप पछताएं, आप फिर से लौट सकते हैं उस वक्त पर, अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं उस वक्त पर। एक बार आप चले गए, उसके बाद कोई समझदार व्यक्ति तो आपको मौका नहीं देगा। हाँ, कोई मूर्ख ही हो तो अलग बात है। कोई, अच्छा मूर्ख भी नहीं, कोई अगर इतना ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड व्यक्ति हो तो भी अलग बात है। वो आपको मौका देना चाहे तो वो अलग बात है, वो आपका लक है। अदरवाइज तो कार्मिक नार्सिसिस्ट कह लो, या जैसे ये जो डिवाइन पार्टनर होते हैं, ये ट्विन फ्लेम भी यही करते हैं। ट्विन फ्लेम भी यही करते हैं। जब वो आपको ट्रिगर करते हैं तो वो अपने ऊपर जो है ना, आपके ऊपर किसी और को चूज करते हैं, और जब वो आपके ऊपर किसी और को चूज करते हैं तो आपके ऊपर किसी और को चूज करके वो आपको आपसे मिलवा देते हैं। मेरे कार्मिकों ने, मेरे नार्सिसिस्टों ने अगर मुझे ये सबक ना दिए होते, मैं आज यहाँ बैठकर ये काम ना कर रही होती, मैं कभी खुद से ना मिल पाती। सोचो, अगर उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से रखा होता तो मैं आज कोई अपने बिल्कुल, मतलब मुझे क्या ही ज़रूरत होती, मुझे क्या ज़रूरत महसूस होती कि मैं कुछ भी ग्रो करूं, कुछ भी आगे करूं, है ना। अक्सर व्यक्ति यही सोचता है कि बस अब यही मेरी दुनिया है, यहीं पर जीना है ना। तो जब वो हमें ठुकराते हैं, जब वो आपको ठुकराते हैं तो वो आप पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे लायक नहीं हैं, तुम बहुत आगे जाने के लिए बने हो।
तुम बहुत आगे जाने के लिए बने हो। जाओ, अपनी जगह को पहचानो। हम नहीं है तुम्हारे लायक। नहीं आ पा रहा है इंसान, नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अभी तक भी नार्सिसिस्ट क्वालिटीज हैं। सोचते हैं कि आप इन्हीं के ऊपर स्टक होके बैठे होंगे। ठीक है, मैंने कहा ना, मैं कितना ही लव रीडिंग मुझे डाउनलोड आया लव रीडिंग करने का। लेकिन यहाँ पर भी भैया, अगर किसी ने पास में टॉक्सिक व्यवहार किया तो उसकी बात तो होगी ही होगी। ठीक है, इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हर नार्सिसिस्ट या हर लवर जो होता है या हर ट्विन फ्लेम जो होता है, वो इस गलतफहमी में जीता ही है कि सामने वाला जो है, आई कांट डू दिस राइट नाउ, कोई कदम उठाने में अभी भी सक्षम नहीं है। ये आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, ठीक है, अभी भी कोई कदम लेने के लिए, हाँ बैठे हैं अपनी जगह पर, हर्ट हो रहे हैं, अपनी जगह पर चोट लग रही है, अपनी जगह पर सब कुछ हो रहा है। थर्ड पार्टीज हैं, अच्छी तरह से इनका जो है खून चूस रही हैं, अच्छी तरह से इनको मजा चखा रही हैं, लेकिन अभी भी वो असक्षम पाते हैं अपने आप को कि वो किसी तरह की बहादुरी का परिचय दे पाए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए जो है क्या है आगे की लाइफ में, या आपको क्या गाइडेंस ऐसी स्थिति में यूनिवर्स देते हैं जो व्यक्ति अभी तक भी, अगर वो स्टक भी है तो उसमें इतना करेज नहीं है। अपने आप से मिलिए, खुद से मिलिए। ये व्यक्ति आपके जीवन में आपको खुद से मिलवाने आया था। यही बात थी जो मैं बार बार बोल रही थी। कार्ड उछल के बाहर आया है कॉन्शियसनेस का, आपको खुद से मिलवाया है इस इंसान ने। इस चीज को समझिए। ठीक है, आपकी बौद्धिक, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है इस व्यक्ति की वजह से। इस व्यक्ति के दिए गए जो भी अच्छे बुरे अनुभव थे, उनकी वजह से आपकी बौद्धिक यात्रा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आपकी ग्रोथ की यात्रा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है। ठीक है, और ऑलवेज वैल्यू दैट, उस चीज को वैल्यू करें, अपनी कॉन्शियसनेस को और रेज करें, और रेज करें। ठीक है ना, अपने आप को खाली करें, अपने आप को पूरी तरह से खाली करें, पूरी तरह से समर्पित करें। ऐसी कॉन्शियसनेस में आए। हो सकता है कि आप अभी भी कभी ना कभी इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, इस व्यक्ति के लिए कुछ फील करते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि खुद से मिल जाए, खुद से मिलिए। ठीक है, जब आप खुद से मिल लेंगे ना तो आप जीरो हो जाएंगे, और जब आप जीरो हो जाएंगे तो उसके बाद ही ईश्वर आपको कोई नई शुरुआत देंगे। पहले घड़े का पानी आप खाली करोगे, खराब पानी आप खाली करोगे, तभी उसमें ताज़ा पानी आप भरोगे। फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर आप तभी उसमें भरते हो जब आप वहाँ से पुराने पानी को रिमूव करते हो। ठीक है, किसी रूम में अगर आपको रेनोवेट करना है ना, नयापन लाना है, ठीक है, नया फर्नीचर लाना है आपको, तो आप क्या सोफे के ऊपर सोफा थोड़ी ला के डाल देते हो। पहले पुराने सोफे को रिमूव करते हो आप उस जगह से, तब नया फर्नीचर आप वहाँ रख पाते हो, तब नया फर्नीचर आप वहाँ रखते हो। जीवन में चाहे आप जो है फिजिकल वर्ल्ड में देख लो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख लो, आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ क्या करती है, आपको खाली करती है, आपको रीता करती है, ताकि आपके अंदर वो भरा जा सके जो आप डिज़र्व करते हो, ताकि आपको वो मिल सके जो आप डिज़र्व करते हो। अभी तक ये पर्सन आप तक आने की सिचुएशन में नहीं है। अगर किसी तरीके का कोई भी आप इनके प्रति लेकर बैठे हैं तो उसको हटा दीजिए और अपने आप को रीता कर दीजिए। अगर ठीक होकर, सुधर कर, सिचुएशंस को इम्प्रूव करके यही पर्सन आना लिखा होगा तो ये आ जाएगा। पहले आप उस जगह को तो बनाइए, पहले आप उस जगह का निर्माण करिए जहाँ पर आप, भाई मकान के ऊपर मकान नहीं बनाया जाता, पहले का मकान ढा के फिर उसके ऊपर एक नया फ्रेश अच्छा नया मकान बनता है ना। ठीक है, तो आप इस चीज को समझें। अगर सुधर के ठीक होकर आपको ये उम्मीद है, आपको आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो वही व्यक्ति लौट कर आ जाएगा। आना होगा तो आपकी डिवाइन प्लान में, अगर आपकी डिवाइन प्लान में और कुछ बहुत बेहतर आपके लिए तैयार है तो वो आएगा। रीता तो देखो आपको होना होगा। ठीक है, आपको पहले ईश्वर को ये बताना होगा कि मैं इसको पाने के लायक हूँ, मैं इस खुशी को पाने के लायक हूँ, मैं उस स्तर को पाने के लायक हूँ।
जिस लेवल पर ईश्वर आप मुझे देना चाहते हो, मैं उस लेवल पर पाने को तैयार हूँ, मैं उसके लायक हूँ। तब कहीं जाकर आपको ईश्वर देते हैं, ठीक है ना, तब कहीं जाकर ईश्वर आपको देते हैं। ये देखिए ना, मैंने कहा ना, अभी तक आपके जो चले हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेसन चले हैं, सिर्फ और सिर्फ पाठ पढ़ाए गए हैं आपको, हर रिश्ते के थ्रू आपको पाठ दिए गए हैं, आपको ग्रो करवाया गया है, और आपको यूनिवर्स ने उस स्टेज पर लाया है जहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस से अब आगे बढ़ें और अपने लिए वो अर्जित करें जो अर्जित करने के लिए आप बने हैं। आप पूरी तरह से सक्सेस पाएंगे, आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। आपका रियल एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जब आप ये सक्सेस पा लेंगे, आप पाएंगे कि एक वक्त था जब आप सबको चेस करते थे और एक वक्त है जब दुनिया आपको चेस कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपको एम्बिशन ऐसा रखना है कि दुनिया आपको चेस करे, लेकिन आपको ईश्वर वो तराशा हुआ हीरा बना देंगे जिसकी चमक हर एक को प्रभावित करेगी। वो रोशनी बनने का वक्त है आपका, वो दिया बनने का, वो दीपक, किसी के जीवन में वो लाइट बनने का आपका, और किसी के जीवन में नहीं, बहुत के जीवन में। अगर आपको किसी अलग स्तर पे ईश्वर लेकर जा रहे हैं तो आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, ठीक है। यूनियन आपका अगर इसी पर्सन के साथ होना लिखा है, देखिए पर्सनल लेवल पर तो आपको सब मिल ही जाएगा, लेकिन ईश्वर आपसे अपना पर्पस तो करवाएंगे। ये तो इससे कोई छुटकारा नहीं है, ठीक है ना, इससे कोई छुटकारा नहीं है। जो डिवाइन सोल्स होती है ना, वो यहाँ पर धरती पर खाने पीने, शादी करने, बच्चे करने और जो है ये ही करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। डिवाइन सोल्स इन सब के अलावा अपना एक बहुत बड़ा सोल का पर्पस करने आए। ईश्वर का काम है वो, कैसे निकालना है ईश्वर जानते हैं, आपसे कैसे वो काम लेना है ईश्वर जानते हैं, वो ईश्वर का काम है। आपको लगता है कि वो काम किए बिना आप यहाँ से जा सकते हैं? जितनी जल्दी इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस पर्सन को याद करना, चेज करना या इसके बारे में ओवरथिंक करना बंद कर देंगे, उतना ही जल्दी आप अपने उस हायर पर्पस के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। रियल लाइफ में आपको जो रिश्ते हैं वो तो ईश्वर दे ही देंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो कर दिया है जो ईश्वर चाहते थे। उस लेवल पर अगर आप ग्रो कर जाएंगे तो ईश्वर आपको वो सब तो देंगे ही देंगे जो आपके भाग्य का है, ठीक है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत नया वर्जन आपका निकल कर आना, एक बहुत नया ही रूप आपका निकल कर आना, ये तय है, ये उस ईश्वर के यहाँ से तय है। इसे ना आप रोक सकते हैं ना कोई और रोक सकता है। आपने इतना विरोध क्यों सहा? क्योंकि हमेशा सुन लेना, हमेशा समझ लेना, अगर आपने बहुत विरोध सहा है और बिन मतलब का विरोध सहा है, ठीक है, अगर आपने बहुत विरोध सहा है, मैंने लोगों के मुंह से अपने लिए ये बात सुनी है, मैं आपको आज बता रही हूँ बहुत बड़ी बात, मैंने लोगों के मुंह से, और वो भी जो हमारे लिए लोग मैटर करते हैं, मैंने लोगों के मुंह से ये बात सुनी है कि जब मतलब कि तुझे देख के ही जाने क्यों नफरत होती है हमें, समझ रहे हैं? मतलब उन लोगों को भी, उनके पास भी कोई कारण नहीं है। अगर आपको ऐसे नफरत करने वाले मिल जाए ना जीवन में, जो बिना कारण आपसे नफरत कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी विजिबल रीजन के आपसे नफरत कर रहे हैं, तो समझ लेना वो आपकी लाइट से ट्रिगर हो रहे हैं, तो समझ लेना वो आपकी एग्जिस्टेंस से ट्रिगर हो रहे हैं, तो समझ लेना कि आप उनके फुलफिलमेंट के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़े पर्पस के लिए इस धरती पर आए हो। यही
चीज़ जो आपको डीमोटिवेट कर देना, कि कोई अपना आपको ये बोले कि पता नहीं तुझसे मुझे क्यों नफरत है, मैं तुझे देखना तक नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो खुद को मैं कह रही हूँ कि खुशनसीब समझना। जाके एक बार आईने में खुद को निहारना। अगर कोई आपसे बेवजह नफरत कर रहा है ना, और आप जाके सिर्फ एक टेस्ट लिया करो, ठीक है, सिर्फ एक टेस्ट लिया करो, एक जाके आईने के सामने खड़े हो जाया करो। अपने सबसे बेस्ट जज हम खुद ही होते हैं। अपने सबसे बेस्ट जज हम खुद ही होते हैं। अगर आप आईने के सामने खड़े हुए और आप खुद से नज़र मिला पा रहे हो, पूरी दुनिया नो डाउट आपसे नफरत कर रही है, लेकिन अगर आप खुद से नज़र मिला सक रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन के प्यारे बंदे हो। ये तो वो लोग हैं, इन्हें अज्ञानी समझो, जो आपकी लाइट को सहन ही नहीं कर पा रहे। कभी देखा है ना, लाइट बहुत तेज होती है तो इंसान की आंखें मूंद जाती हैं, चकाचौंध हो जाती हैं। ये वो काम हो रहा है, ये वो काम हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइट इतनी ज़्यादा है कि किसी की आंखें चकाचौंध हो रही हैं, मिच जा रही हैं, बंद हो जा रही हैं। मैं आंखें मिचना बोल गई, इधर हमारे लोकल भाषा में मिचना बोलते हैं, आंखें मीच लो, ठीक है, पता नहीं मुझे, लेकिन उसका मतलब होता है आंखें बंद कर लो। पता नहीं आप लोग समझे नहीं समझे, मैं साथ ही साथ आपको बता रही हूँ, आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करने पे व्यक्ति मजबूर हो जा रहा है, आपकी रोशनी इतनी तेज है, तो समझ लेना सही जगह पे हो, सही काम कर रहे हो, इसलिए लोग ट्रिगर हो रहे हैं। आपकी एग्जिस्टेंस से अगर लोग ट्रिगर हो रहे हैं, तो सोचो आप कौन हो। लोगों ने तो यहाँ पर धरती पर, इस दुनिया ने तो राम को भी नहीं बख्शा था, है ना, पांडवों को भी नहीं बख्शा था, महाभारत हुए यहीं हुए, ठीक है। इसी धरती पर राम भी रहा है और रावण भी रहा है। नेवर लूज होप, कभी भी होप मत छोड़िए। मिलती हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। रीडिंग प्लीज़ पसंद आई तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा चैनल, आपका चैनल, हमारा चैनल, चलिए गलती हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपसे कहाँ तक रेजोनेट हुई। गाइस, मुझे आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है और बहुत अच्छा लगता है। ओके, अपने इष्ट देव को सदैव अपने स्मरण में रखो। जो कुछ आपको लगता है ना कि विजिबली आपके साथ बुरा हुआ है, उसमें आपका कहीं ना कहीं हित है। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।